बाद में बात करते हैं, अभी आराम करो। ओके बेटा, विकास कुछ ज्यादा ही डरा हुआ है, हमें उसे किसी डॉक्टर को दिखाना होगा। तब तक उसे कमरे से बाहर मत आने देना। अरे बाबा, कहाँ से लाएंगे नए रिश्तेदार? इनको सच बता के मामला क्लियर कर देते हैं। तू तो मुझ में सरिया घुसाने वाला था। वो मुझे तलवार से काटेंगे और सॉरी बोल के निकल जाएंगे। तुम्हारी लव स्टोरी में मैं मर जाऊंगा, फिर क्या होगा तुम्हारा? लेकिन हमको रिश्तेदार कहाँ से? इस जुगाड़ी ने जुगाड़ कर लिया है। आ जाओ। नमस्ते। कहाँ मर गए थे सबके सब? और लेट आते तो मैं लंबा हो जाता। सॉरी लेट आने के लिए। कल हमारे 2 शो थे। एक शो था कश्मीर में, वहाँ पहाड़ पे, और दूसरा शो हमारा था कन्याकुमारी में। आप फिक्र मत करो, मेरे सारे एक्टरों ने स्क्रिप्ट को ऐसे घोल के पिया है सर कि क्या बताएं। शुरू कर दें? जब मैं एक्शन बोलूं तब बोलना। एक्शन बोला क्या? हाँ, सब कुछ बिल्कुल सेट है सर। ओके। गुरुजी, यही आपका पर डे का मालिक। नमस्ते। नमस्ते। कौन है ये लोग? ये सारे आपके नए रिश्तेदार हैं। ये लोग बिल्कुल नहीं चलेंगे। इनको तो एक नजर देख के वो लोग पहचान जाएंगे कि ये नाटक कंपनी से। ऐसा नहीं है सर। तेजस, ये क्या तुम्हारे सगे संबंधी नहीं था? हाँ, है। मतलब है। ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, दूर के रिश्तेदार हैं। हेलो, कैसे है? मेरा नाम है भरत और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। ओके। मेरी नजर के सामने से एक भी मुजरिम बच के नहीं जाएगा। मैं हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मीनाक्षी। ओह, ग्रेट। मैं हूँ मेजर रवि। मेजर को ठीक से मेजर बोलने भी नहीं आता। मैं हूँ हरि प्रसाद, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं हूँ डॉक्टर लेने देने वाला। बेटा, अंकल, दिख रहा तेजस? हमें आ भी गया। ये लोग कौन है? ये भी मेरी फैमिली है। ये मेरे पापा के साइड के रिश्तेदार हैं, और ये मेरे मम्मी के साइड के। जब मम्मी और पापा साथ आते हैं तो फैमिली बनती है ना? भीम, तुम सच में बहुत पावरफुल हो। अगर नेचुरल एक्टिंग करोगे तो रोज का पर डे 5,000 रुपया मिलेगा। गुरुजी, आओ। जरा जबान संभल के बात करना। क्या बातें हो रही हैं? बड़ी फैमिली, बड़े खर्चे, बड़ी परेशानियाँ। मतलब देना लेना कितना निकलता है उसका हिसाब किताब कर रहे थे। ओह, मतलब घर का बजट। इस जमाने में भी परिवार का मिलजुल कर रहना, इतना प्रेम कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। इसलिए मेरी एक इच्छा है। मैं आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं करूंगा। हे, कुछ ज्यादा नहीं चाहता हूँ, तुम्हारे परिवार का इतिहास जानना चाहता हूँ। जजमान जी, इतिहास सुन के बच्चे बोर हो जाएंगे, बाद में सुनाऊंगा। गुरुजी, मुझे इनकी फैमिली काफी इंटरेस्टिंग लगी, इसीलिए मैं इनका इतिहास जानना चाहता हूँ। तो हरि जी, आप सुनाइए। कम ऑन। अब मुझे अपनी बहन के घर का इतिहास कैसे पता होगा? कोई बात नहीं, आपके परिवार में से एक आदमी मुझे इतिहास सुनाएगा, पूरा इतिहास, परिवार के हर सदस्य के बारे में, दादा दादी से नाना नानी तक। महाभारत। मेरे को फैमिली स्टोरी पता है। खानदान का इतिहास थोड़ा बड़ा है, 2 महीना लगेगा सुनने के लिए काका। मेरे पास वक्त ही वक्त है, सुनाइए। क्या सोच रहे हैं, सुनाइए ना। मेरे दादा के 2 बेटे थे, एक का नाम रमेश, दूसरे का नाम परेश। परेश बहुत हैंडसम था, रमेश थोड़ा पावली कम था, जन्म से ही। हो पावली कम? हाँ, जन्म से ही पावली कम था, उसको दिखता भी नहीं था। रमेश की शादी हुई मेरी दादी निर्मला बेन से, मतलब भाग के शादी की थी। मेरे बापूजी की शादी गोदावरी बेन से हुई। गोदावरी बेन की 5 संतान हुई, तो 5वां सपूत कुल दीपक मैं ही हूँ। निर्मला दादी को 101 बेटे हुए। 101 बच्चे? 20 की भिंडी गोल कर दो ना। 11। हम लोग गिरते पड़ते बड़े हो गए। गोविंदा ने भाग के सुनीता भाभी से शादी कर ली।
और हम लोग भाई भाभी के साथ एकदम सुख से रहने लगे। लेकिन वो आता है ना कहानी में ट्विस्ट, सबको लत लग गई पत्ते खेलने की। पता है काका, हम लोग 24-24 कलाक पत्ते खेलने लगे, कोई लिमिट ही नहीं, न दिन देखा न रात। और लास्ट में हमने सब कुछ दांव पे लगा दिया, सब पैसा हार गए, सब प्रॉपर्टी, दुकान, खेतर सब दांव पे लगाने के लिए चाराना भी नहीं था। फिर हमने रवि भाई की वाइफ को दांव पे लगा दिया। मारी घण वाली। अरे आप इतनी ओवर एक्टिंग मत करो, इतिहास को कभी नहीं बदलने का। हाँ, हम लोग सब हार गए और विरोधियों ने भाभी की साड़ी खींची। फिर हमारे फूफा जी के पोते का बेटा कृष्णा आया, वो अहमदाबाद की बांधनी लाया और भाभी की लाज बचाने फिर हम 14 साल का वनवास काटने के लिए दुबई गए। वहाँ धंधा किया, बंगला बनाया। उधर भी चाचा के लड़के लोग झगड़ा करने आए, हमारा झगड़ा बदल गया महाभारत में। महाभारत? नहीं, माहिष्मती, आदिकाल, कटप्पा, बाहुबली, मतलब ये सब उसके सामने फेल है। इतना बड़ा युद्ध हुआ पता है, और उसमें मेरे दादाजी का पैकअप हो गया। पैकअप हो गया? मतलब टिकट कट गया, लेकिन वो मरे नहीं। रामपुरी चाकू के बेड पे लेटे 18 दिन। अरे यार, रामपुरी मतलब आईसीयू बेड पे। आईसीयू कौन सा रामपुरी से कम होता है। और आखिर में हमारा विजय हुआ, खाया पिया और अभी तक राज कर रहे। ये हमारी छोटी सी स्टोरी काका। आपको ये स्टोरी में बहुत इंटरेस्ट आया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं गया। गुरुजी, जरा ये तो मुझे पूछे बिना मेरी शमशान घाट की यात्रा फिक्स कर दी तुम सबने। अरे काका, ये क्या बकवास स्टोरी सुना दी तुमने? अरे मेरे को तो बेस्ट स्टोरी स्क्रीन पे राइटर का अवार्ड मिलना चाहिए। सुनाने के लिए खाली महाभारत की स्टोरी बची थी। तो क्या हैरी पॉटर की स्टोरी बताऊं? मेरा भारत महान है और रहेगा। ये क्या है गुरुजी? इसे रूम कहते हैं। मुझे एक संस्कारी परिवार चाहिए था, लेकिन ये इनके बीच जायदाद को लेकर झगड़े हैं, नफरत है। इनका इतिहास महाभारत के जैसा है, जुआ खेलते हैं, घर की औरतों को दांव पर लगाते हैं। ये सब क्या है गुरुजी? कहाँ फंसा दिया आपने हमें? अरे आप टेंशन मत लो, ये तो परदादा के जमाने की बात कर रहे थे। कौन से परिवार में झगड़ा नहीं होता। बम्बानी भाई भी तो झगड़ रहे हैं, लेकिन इस बात का ये मतलब तो नहीं है कि उनकी फैमिली बुरी है। उनकी पुरानी फैमिली में थोड़े दाग धब्बे थे, लेकिन ये फैमिली बिल्कुल साफ है। इसमें इनका दोष नहीं है, बाप दादा ने किए हुए कांड है। आपके और मेरे बाप दादा ने भी कोई कांड किया होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आप पुरानी बातों को नजरअंदाज कीजिए और इनकी अच्छाई देखिए। ये इतनी साफ सुथरी फैमिली है, इनके खिलाफ कोई पुलिस केस नहीं बना। सबका स्टेटस एक से बढ़कर एक है। लड़की और लड़के के 36 में से 48 गुण मिलते हैं। इससे अच्छी जोड़ी आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। टकले बुड्ढे को शेंडी लगाई, मान जाए तो अच्छा। फिर भी न खुद सोता है, न मुझे सोने देता है। जजमान जी, हम इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? गुरुजी, इस फैमिली की असलियत जानने का एक ही रास्ता है। ये रास्ता नहीं है, ये तो बस स्टैंड पर जाता है। गुरुजी, आप समझे नहीं। तो समझाइए। ये सारे सालों से इसी गांव में रह रहे हैं। हाँ, वो तो है। आस पड़ोस के लोगों से जाकर पूछते हैं कि इनके परिवार का इतिहास क्या है। अरे कल ही तो आपने इनका पूरा इतिहास सुन लिया, वापस पुरानी बातें क्यों दोहरानी? नहीं गुरुजी, मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं है। असलियत जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा। खेत में ट्रैक्टर से दफन कर दो मुझे। हाँ गुरु, बोलो क्या बात है? बोरिया बिस्तरा बांध लो। तुम्हारी इंक्वायरी करने के लिए और सच जानने के लिए बुढ़ा पड़ोसी से मिलने गया है। अरे कौन सा पड़ोसी? तुम्हारे बगल वाले पंडित के घर में। कब जा रहे? पहुंच गए हैं, जल्दी कुछ करो। अरे साम, सब छोकरे बुला ले। नमस्ते। नमस्कार। आपको पहचाना नहीं? जी, हम आपके पड़ोस वाले घर से आए हैं। बैठिए बैठिए। जी शुक्रिया। सुनने में आया था कि वहाँ कुछ नए लोग रहने आए हैं, क्या आप ही हैं वो? हाँ। ये भी सुना था कि कोई नाटक कंपनी वाले हैं वो लोग। मैंने वहाँ कंपनी की बस भी देखी। मेरी तरफ ऐसे मत देखो। आप भी नाटक में काम करते हैं? बिल्कुल नहीं। जब प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ था तो मेरे भाई को वो घर मिला, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी। पता नहीं उसके बच्चों ने क्यों बेच दिया। उसके बाद इसे जो भी खरीदता बेच देता। वैसे आप लोगों ने ये घर कितने में खरीदा? बड़ी प्रॉपर्टी है, आप लोग चाहें तो इसे तोड़कर शूटिंग फ्लोर बना दें। अगर मैं भागना भी चाहूँ तो भागने के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। मैं दुम हिलाता पीछे ही आ रहा हूँ। अरे आप उस पागल कुलकर्णी के घर पे क्यों गए थे? क्या कहा? पागल कुलकर्णी? और क्या, सालों से उसके दिमाग का इलाज चल रहा है। वो क्या, उसके पप्पा का भी इलाज चल रहा है। पुश्तैनी बीमारी है। एक पिक्चर का प्रोड्यूसर भी आया था, बोलता था इनके खानदान पे बायोग्राफी बनाएगा। बेचारे ने मारी मारी ने भगाड़ी दी था। मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना? देखने में बिल्कुल पता नहीं चलता है, पर अचानक चिल्लाता है। सुना? चिल्ला 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 चिल्ला।
अचानक हंसने लगता है। सुना ना? अरे हाँ तो काई न थी, अपने कपड़े उतार के ना इधर उधर भागने लगता है। वो देखो, वो देखो। मुझे उससे बचाओ, देखो वहाँ गुंडा है। जयू तो मैं गांडो થઈ ગયો છે, गांडो। रोज का यही किस्सा है। जब भी इसको इस हालत में देखता हूँ मुझे बहुत रोना आता है। कितनी भी इमोशनल फैमिली है, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। क्या जरूरत थी वहाँ जाने की? फिर से कपड़े उतार के भागने लगा ना। छोड़िए इस बात को, हम घर चलते ठीक है, हैं। ठीक है। मैं एक बात सोच रहा हूँ, हम जल्द से जल्द बच्चों की सगाई करके शादी कर देते हैं। तो चले? हाँ। ये देखो। देखो सारे कपड़े अच्छे से धोना, एक भी दाग नहीं रहना बस एक चाहिए। इच्छा है कि जल्दी से जल्दी सब काम हो ये हमारे धोबी। काका आपके कोई कपड़े धुलवा नहीं क्या? वहाँ कोपचा खाली, अगर फ्री हो तो। गुरुजी तुझे तो बहुत आप यहीं रहिए, मैं कपड़े लेकर आता हूँ। हाँ हाँ। इन दोनों को कहीं देखा हुआ लगता है। शायद किसी फिल्म में जूनियर का काम करते होंगे। कौन सी फिल्म थी? कहीं तो देखा है इनको, कुछ तो याद आ रहा है। ये दो, वो दो, दोनों से। ये तो नकली माँ बाप है, फोटो से निकलकर बाहर घूम रहे हैं। दामोदर जी ने देखा तो उन्हें पता चला तो भांडा फूट जाएगा। इन्हें भगाता हूँ यहाँ से। अरे भागो भागो, अरे बाप रे, सांप आ गया, डस लेगा। अरे मूर्खों की सेना अंदर नहीं, बाहर भाग रहा था। कहाँ है सांप? यहाँ अंदर। डसा तो नहीं? अरे फालतू का सवाल मत पूछ, सांप को ढूंढ जा। स्कूल के बच्चों को पेपर लिखते वक्त जितनी टेंशन नहीं होती, मुझे इतनी आज हो रही है। कहाँ गए दोनों सीनियर सिटीजन? कहाँ ढूंढूं? दामोदर जी ने देख लिया तो लोचा हो जाएगा। तेजा भाई, अरे अब क्या हुआ? आज तो सब कुछ खत्म हो ही जाएगा। फिर से? तुम्हारे स्वर्गीय माँ बाप है ना, जिनकी बाहर फोटो टंगी है, वो बाहर धोबी बनकर जिंदा घूम रहे हैं। कहाँ पे? अब अंदर आ गए। कहीं दामोदर जी बाहर जाकर उन्हें देख ना ले, इसलिए मैं सांप सांप कर कर चिल्लाया। बाहर जाने की बजाय वो अंदर आ गए। अरे तो यहाँ मेरे साथ बात क्यों कर रहे हो? भगाओ उनको। मुझे वो मिल ही नहीं रहे। तो ढूंढ ना। ये घर एक भूल भुलैया है, कहाँ ढूंढूं उन्हें? मरी गयो।